कि लोगों से पूछ करके बजट तैयार करेंगे। आज भी वही लीक पीटी जा रही है, तनख्वाह देने को पैसा नहीं है। अब की बार आप देखना नरेगा में दिवाला पिट जाएगा। 125 दिन की बात करते हैं, फैसला करेंगे कि नगर परिषद के चुनाव में कहां से किस किस को प्रत्याशी उतारा जाए। जैसे वो एक योजना बनाई थी लाडो योजना, उसमें महिलाओं को अपमानित किया, उसी तरह से बुजुर्गों को भी अपमानित करने का काम करा। आने वाले दिनों में हरियाणा का भी बजट है सर, क्या उम्मीद करते हैं कि धरातल के से जुड़ा? मनोहर लाल खट्टर जी जब हमारे मुख्यमंत्री थे, उन्होंने एक नई रिवायत डाली थी कि लोगों से पूछ करके बजट तैयार करेंगे। आज भी वही लीक पीटी जा रही है। हर बार कर्जा बढ़ता है। जब कर्जा बढ़ रहा है तो फिर आप उम्मीद कैसे कर सकते हैं? हमारे वक्त के अंदर जब चौटाला साहब चीफ मिनिस्टर थे, बजट टोटल 22-23 हजार करोड़ रुपए का था। 3,000 करोड़ रुपया कर्जा था। लेकिन जिस दिन हम सत्ता छोड़ करके गए, उस दिन 3,000 करोड़ रुपया खजाने में छोड़ करके गए थे। ये बहुत बड़ी बात थी कि 3,000 करोड़ रुपया उस टाइम के अंदर, जो आज 3,000 जो है, आप ये मान के चलो 3 लाख करोड़ के बराबर है। आज की सरकार की हालत ये है, कांग्रेस के टाइम में भी, आज भी बीजेपी के टाइम में भी, हर वर्ष जो है कर्जा बढ़ रहा है। और कर्जे के साथ साथ जो पैसा चुकाया जाता है ब्याज के रूप में, वो बढ़ रहा है। तनख्वाह देने को पैसा नहीं है। अब की बार आप देखना नरेगा में दिवाला पिट जाएगा। 125 दिन की बात करते हैं, ये 40% देंगे कहां से? आएगा कहां से? देश के प्रधानमंत्री ने बजट में तो आ गया कि हम 95,000 करोड़ रुपया खर्च करेंगे नरेगा में, लेकिन जिस किसी स्टेट को देंगे वो स्टेट 40% कहां से वहन करेगी? वो कैसे दे देगी? ठीक है, हमारी कल मीटिंग है पार्टी, बुढ़ापा पेंशन को लेकर के हमने मीटिंग बुलाई है। और बुढ़ापा पेंशन के साथ साथ ये जो नगर परिषद के चुनाव होंगे, इसके लिए हम कल फैसला करेंगे कि नगर परिषद के चुनाव में कहां से किस किस को प्रत्याशी उतारा जाए। हम कल ये तय कर लेंगे। और बुढ़ापा पेंशन आज जो है, बड़ी हैरानी की बात है, चौधरी देवीलाल ने बुढ़ापा पेंशन जब बनाई थी, तब कहीं ये नहीं लिखा हुआ था कि किसकी कितनी इनकम होगी और इनकम के आधार पर इसको काट दिया जाए। ये बुढ़ापा पेंशन सम्मान पेंशन थी। आज भी इसका नाम सम्मान पेंशन है, बुढ़ापा पेंशन नहीं है। ये हर उस बुजुर्ग को सम्मान दिया गया था जिसकी उम्र उस वक्त में 65 साल थी, और वो कम होती होती 60 वर्ष हो। सरकार को बजाय पेंशन काटने के बुजुर्गों को सम्मान देना चाहिए। लेकिन इन्होंने तो अब एक तरह से, जैसे वो एक योजना बनाई थी लाडो योजना, उसमें महिलाओं को अपमानित किया, उसी तरह से बुजुर्गों को भी अपमानित करने का काम कर रहे हैं। हम इसके ऊपर भी कल अपनी पार्टी की तरफ से विचार विमर्श करेंगे। हम चौधरी देवीलाल की नीतियों को आगे बढ़ाने वाले लोग हैं और हम इस पे बड़ा फैसला लेंगे। और हम बुजुर्गों के इस मान सम्मान को किसी कीमत पे कम नहीं होने देंगे। इसके लिए कल बैठ करके सारे आपस में विचार विमर्श करेंगे। निगम में निशान पे लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे? निशान पे लड़ेंगे। जब हमारा संगठन है, पार्टी का संगठन बना हुआ है हमारी का, हमने बूथ स्तर पे संगठन बना रखा है, तो फिर हम सिंबल पे लड़ेंगे। क्यों नहीं लड़ेंगे सिंबल पे? एसवाईएल को लेके अभी सीएम दोनों पंजाब और हरियाणा की सीएम की मीटिंग हुई थी, 7वीं मीटिंग थी, उसमें कोई हल नहीं निकला। अब वो कह रहे हैं कि अधिकारी मीटिंग, मैंने उस बारे में पहले बड़े विस्तार से सारी बातें बताई थी, आज फिर बता देता हूँ। पंजाब के जब तक चुनाव नहीं हो जाएंगे तब तक इस पर कोई फैसला नहीं आएगा। दिवाला पिट गया सरकार का, चीफ मिनिस्टर्स का। अगर अधिकारी बैठ करके कोई फैसला करते हैं तो फिर सुप्रीम कोर्ट क्यों गए? फिर सुप्रीम कोर्ट जाने की जरूरत क्या थी? फिर तो अधिकारी फैसला कर देते। चीफ मिनिस्टर मीटिंग क्यों कर रहे हैं?
अधिकारियों से फैसला कराना था। सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना की जा रही है, सुप्रीम कोर्ट को गुमराह किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट को कड़ा इस पे नोटिस लेना चाहिए। जो लोग अनदेखी कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त एक्शन लेना चाहिए।